Hello and welcome to Adon. Question is solve the differential equation d cube minus 3 d square d dash plus 4 d dash cube z is equal to e raised to the power x plus 2y, जिसमें कैपिटल D का क्या मतलब होता है? कैपिटल D डिनोट करता है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एंड कैपिटल D डैश डिनोट करता है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y. अब d की पावर n का क्या मतलब है? nth डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एंड d डैश की पावर n का क्या मतलब है? nth डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y. अब हमें z का डेरिवेटिव चाहिए तो हमें क्या लिखना होता है? dz. इससे क्या हो जाता है? पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x. तो ये भी इसी फॉर्म में है, इसलिए हमने z कॉमन ले लिया है. तो ये क्या है? d क्यूब z माइनस 3 d स्क्वायर d डैश z प्लस 4 d dash cube z is equal to e raised to the power x plus 2y. यही फॉर्म है. दैट इज ये थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है. डेल क्यूब z बाय डेल x क्यूब माइनस 3 डेल स्क्वायर z. यहाँ पे नोटिस यहाँ पे d स्क्वायर है एंड डेल d डैश है, तो ये क्या होगा? डेल क्यूब डिवाइडेड बाय d के साथ स्क्वायर है, मतलब डेरिवेटिव x के साथ 2 बार होगा एंड d डैश एक बार है तो डेरिवेटिव y के साथ एक बार होगा, प्लस 4 डेल क्यूब z बाय डेल y क्यूब इज इक्वल टू e रेज टू द पावर x प्लस 2y. ये फॉर्म आएगी. नाउ ये तो हमें पता चल गया. अब d एंड d डैश क्या है? नेक्स्ट इसे सॉल्व करना है. दैट इज हमें z x कॉमा y पता करना है. पार्शियल डेरिवेटिव है मतलब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो सॉल्यूशन x और y दोनों के फॉर्म में आएगा. इसलिए z x कॉमा y का सॉल्यूशन क्या होगा? cf प्लस pi की फॉर्म में. अब cf एंड pi क्या है? cf होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड pi होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल. अब हमने इसे दो पार्ट्स में क्यों लिखा है सॉल्यूशन को? क्योंकि हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो नॉन होमोजीनियस है. तो जब भी नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है तो हमें पहले CF पता करना होता है, देन PI. एंड नॉन होमोजीनियस कैसे? क्योंकि राइट हैंड साइड पे हमें एक फंक्शन गिवन है. अगर राइट हैंड साइड पे फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो वो इक्वेशन कौन सी हो जाती है? नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. देन हम पहले CF पता करेंगे, देन PI. अब CF किसके लिए पता करते हैं हम? CF हम होमोजीनियस पार्ट के लिए पता करते हैं और PI नॉन होमोजीनियस पार्ट के लिए. अब होमोजीनियस पार्ट का क्या मतलब है? CF हम पता करेंगे होमोजीनियस पार्ट के लिए एंड होमोजीनियस पार्ट का क्या मतलब है? जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें राइट हैंड साइड को 0 कर देना. दैट इज d क्यूब माइनस 3 d स्क्वायर d डैश प्लस 4 d डैश क्यूब ब्रैकेट क्लोज z is equal to 0. This is the homogeneous part जिसे सॉल्व करके CF आएगा. PI के लिए भी फॉर्मूला है, पहले CF कर लेते हैं एंड देन PI करेंगे. अब CF को सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं वो देखते हैं. CF को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले बनानी है ऑक्सिलरी इक्वेशन. देन उससे हमें रूट्स पता करनी है एंड बेस्ड ऑन रूट हमारे पास क्या आता है? सॉल्यूशन. सो स्टेप बाय स्टेप करते हैं. पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे फॉर्म होगी वो देखते हैं. ऑक्सिलरी इक्वेशन. ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म करने के लिए हम d को m लेट कर लेते हैं, d डैश को 1 लेट कर लेते हैं और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको भी 1 लेट कर लेते हैं. क्योंकि d की पावर 3 का मतलब क्या है? ऑर्डर. मतलब ये ऑर्डर है, इसका थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है. बट जैसा कि हमने कहा हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन से रूट्स बनानी है, मतलब रूट्स फाइंड आउट करने हैं, तो उसके लिए ये एक पॉलिनोमियल फॉर्म में होना चाहिए. तो हम इसे m ले लेते हैं सो दैट जब हम इसकी पावर 3 लिखें तो वो एज अ पावर हो. दैट इज हमारे पास एक पॉलिनोमियल फॉर्म आएगी. वो कैसे? d के प्लेस पे आ जाएगा m एंड पावर क्या हो जाएगी? 3 माइनस 3 m स्क्वायर. d डैश है हमारा 1 प्लस 4 d dash is again 1 and z is 1 is equal to 0. अभी क्या फॉर्म आ गई? m क्यूब माइनस 3 m स्क्वायर प्लस 4 is equal to 0.
एंड दिस इज द ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो हमें क्या याद रखना है ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए कि हम d को m लेट करते हैं, d डैश को 1 लेंगे एंड z को 1। तो हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट स्टेप है रूट्स पता करना। अब रूट्स कैसे पता करेंगे, ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल की रूट पता करने के लिए हम पहले एक रूट बाय हिट एंड ट्रायल पता करते हैं एंड देन बाकी की रूट निकालने के लिए हम सिंथेटिक डिवीजन का यूज करेंगे। तो सबसे पहले एक रूट पता करने के लिए हम पुट करके देखते हैं m की कुछ वैल्यू। अगर वो वैल्यू इसकी रूट होगी तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आएगी, दैट इज 0 आएगा। पुट m इज इक्वल टू 1। अगर m को 1 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 क्यूब माइनस 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 1 माइनस 3 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 5 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 2 एंड इट इज नॉन जीरो, दैट इज 1 इसकी रूट नहीं है। नाउ ट्राई m इज इक्वल टू माइनस 1। तो ये होगा माइनस 1 का होल क्यूब माइनस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 1 का होल क्यूब क्या होगा, माइनस 1 माइनस 3, क्योंकि माइनस 1 का होल स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, प्लस 4। अब ये क्या आ गया, माइनस 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सो हमें पता चल गया कि m इज इक्वल टू माइनस 1 इसकी एक रूट है। जाहिर सी बात है डिग्री पॉलिनोमियल की 3 है तो रूट्स भी कितनी आएंगी, 3। सो एक रूट हमारे पास आ गई m इज इक्वल टू माइनस 1। तो वी कैन राइट m इज इक्वल टू माइनस 1 इज वन ऑफ द रूट। नाउ सिंथेटिक डिवीजन यूज करेंगे, उसके थ्रू हमारे पास क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आ जाता है। सो उसके लिए क्या करना होगा, हम एक फॉर्म बनाएंगे ऐसी जिसमें इस तरफ रूट आएगी एंड यहाँ पे कोफिशिएंट आएंगे m क्यूब के, m स्क्वायर के, m के और a क्या है, कांस्टेंट। तो m क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, 1, m स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, -3, m का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है दैट इज 0 एंड कांस्टेंट क्या है, 4। नाउ इसे सॉल्व कैसे करना होता है, जो पहले वाला नंबर होता है वो एज इट इज आएगा। देन नेक्स्ट जो हमारी रूट होती है उसकी मल्टीप्लाई इस नंबर से करेंगे एंड जो भी नंबर आएगा उसका एडिशन कर देंगे नेक्स्ट नंबर में। जैसे -1 की मल्टीप्लाई 1 से करा तो -1 आया, ऐड कर देंगे, -3 - 1 क्या होगा, -4। अगेन -1 की मल्टीप्लाई -4 से करेंगे, क्या आएगा, +4। नेक्स्ट नंबर से एडिशन क्या आ जाएगा, 0 + 4 इज 4। अगेन -1 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, क्या आएगा, -4 एंड +4 - 4 क्या हो गया, 0। रिमेंबर हमेशा यहाँ पे 0 आना चाहिए, इन केस 0 नहीं आ रहा है तो हमने कोई मिस्टेक किया। अब ये कैसे डिक्रीज होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, यहाँ पे एक एक डिग्री कम हो जाएगी। ये कोफिशिएंट हो जाएगा m स्क्वायर का, ये कोफिशिएंट हो जाएगा m का और ये हो जाएगा कांस्टेंट। तो ये क्या आ जाएगा, m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे क्या आ गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम सॉल्व कर सकते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट से भी और फॉर्मूला से भी। हम मिडिल टर्म स्प्लिट यूज कर सकते हैं। ऑल्सो ये देख के हमें पता चल रहा है कि ये कौन सा फॉर्मूला है, m-2 का होल स्क्वायर। सिंस हमें पता है a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। दैट इज ये क्या है, m स्क्वायर प्लस 4 - 2 मल्टीप्लाई 2m, दैट इज m स्क्वायर प्लस 4 - 4m। यही फॉर्म है। अब एक बार इसे सॉल्व करके भी देख लेते हैं। ये तो हमने ऑब्जर्व कर लिया कि ये m-2 का होल स्क्वायर है। अब इसे सॉल्व करते हैं बाय मिडिल टर्म स्प्लिट। नाउ इसे सॉल्व कैसे करेंगे, जब हम मिडिल टर्म स्प्लिट यूज करते हैं तो हमें क्या करना होता है, जो मिडिल टर्म होती है उसे ऐसे 2 नंबर में स्प्लिट करना होगा जिसका प्रोडक्ट तो 4 है एंड एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके भी 4 है। क्योंकि यहाँ पे जो मिडिल टर्म है वो 4 है तो ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस यहाँ पे वो 2 नंबर आएंगे m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ऐसे वो 2 नंबर कौन से जिनका प्रोडक्ट भी 4 है और सब्ट्रैक्शन या एडिशन भी 4 है, तो वो है 2 + 2। 2 + 2 इज 4, सेटिस्फाई कर रहे हैं एंड 2 × 2 इज ऑल्सो 4।
अब इसे ओपन कर लेंगे ब्रैकेट को, ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 2m, बाहर माइनस है साइन चेंज, माइनस 2m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से कॉमन लेंगे, इसमें m कॉमन आएगा, बचेगा m माइनस 2। अब इसमें 2 कॉमन आ रहा है और बाहर माइनस है, माइनस का 2 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बचा m माइनस 2, क्योंकि बाहर माइनस है एंड जब हम ब्रैकेट लगाएंगे तो अंदर का साइन भी चेंज हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब इधर भी m माइनस 2 है, इधर भी m माइनस 2 है, तो हमने m माइनस 2 कॉमन ले लिया एंड हमारे पास क्या बचा m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। हमेशा जब हम ये कॉमन वाला केस करते हैं, यहाँ से इस स्टेप पे आता है तो मेक श्योर ये जो ब्रैकेट में फैक्टर्स आ रहे हैं, ये जो दो वैल्यूज आ रही है ये सेम आनी चाहिए। अगर सेम नहीं आएगी तो हम कॉमन नहीं ले पाएंगे, अगर कॉमन नहीं ले पाएंगे तो ये दो फैक्टर नहीं आ पाएगा। अब हमारे पास दोनों फैक्टर आ गए हैं तो रूट्स क्या हो गई, m इज इक्वल टू 2 कॉमा 2। सो हमारे पास टोटल रूट्स कितनी है, m इज इक्वल टू माइनस 1 कॉमा 2 कॉमा 2। नाउ रूट्स भी आ गई जिसको हम लेट कर लेते हैं, लेट m1 इज इक्वल टू माइनस 1, m2 इज इक्वल टू 2 एंड m3 इज इक्वल टू 3, क्योंकि सॉरी नॉट 3 2। नाउ जैसा कि कहा था कि रूट्स के अकॉर्डिंग ही हमारे पास सॉल्यूशन आता है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमारे पास रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट है, मतलब हमारे पास रूट्स हैं m1 इज नॉट इक्वल टू m2 इज नॉट इक्वल टू m3 इज नॉट इक्वल टू m4 एंड सो ऑन, जितनी भी रूट्स हमारे पास आएंगे वो इक्वल नहीं है। इन जनरल हम फॉर्मूला लिख रहे हैं तो CF क्या हो जाता है, CF इज इक्वल टू C1 सॉरी नॉट C1 F1 y प्लस m1x प्लस F2 y प्लस m2x प्लस F3 y प्लस m3x एंड सो ऑन, ऐसे ही कंटिन्यू होता चला जाएगा। नेक्स्ट, अगर हमारे पास रूट्स रियल एंड रिपीटेड है, मतलब रूट्स सेम है, दैट इज m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m3 एंड सो ऑन, जितनी भी रूट्स हैं वो आपस में इक्वल हैं। अब जब रूट्स आपस में इक्वल हैं तो हम उसे एक नंबर m के इक्वल मान लेते हैं, तो उससे फॉर्मूला क्या आएगा, CF इज इक्वल टू F1 y प्लस mx प्लस F2 y प्लस mx। नाउ यहाँ पे हमें एक x भी मल्टीप्लाई करना होगा, ऐसे ही जब हम आगे बढ़ेंगे तो एक x और मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर F3 y प्लस mx। यहाँ पे m1 m2 m3 सबके प्लेस पे हम m लिख सकते हैं, ऐसे ही ये आगे कंटिन्यू होता चला जाएगा। पहले वाले में कोई x नहीं है, आगे एक एक x बढ़ता रहेगा, तो ये होता है फॉर्मूला। अब हमारे पास रूट्स कैसी हैं, हमारे पास रूट्स हैं m1 इज इक्वल टू माइनस 1, m2 इज इक्वल टू 2 एंड m3 इज इक्वल टू 2। तो ये दोनों ही केसेस का कॉम्बिनेशन है। माइनस 1 2 से डिस्टिंक्ट है एंड 2 एंड 2 रिपीटेड है, तो हमें क्या करना होगा, 2 एंड 2 के लिए तो रियल एंड रिपीटेड वाला केस यूज करना है, माइनस 1 और 2 के लिए हमें रियल एंड डिस्टिंक्ट वाला केस यूज करना है। तो CF क्या आएगा, CF इज इक्वल टू F1 y प्लस m1 x प्लस F2 y प्लस m2 x प्लस x F3 y प्लस m3x। अब यहाँ पे ये केस हो गया रियल एंड डिस्टिंक्ट का। अब ये वाला केस हुआ रियल एंड रिपीटेड का, जिसमें जो पहली वाली रूट के लिए हम फैक्ट फॉर्मूला लिखते हैं F1 y प्लस mx, उसके साथ कोई x नहीं आता, इसलिए जब हमने F2 लिया तो उसके साथ कोई x नहीं आया। देन नेक्स्ट हमने इसे कंटिन्यू करा तो हमारे पास एक x ऐड हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे x आया F3 y प्लस m3x। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, ये हो जाएगा F1 y प्लस m1 क्या है माइनस में, तो प्लस के प्लेस पे हम डायरेक्ट माइनस लिख सकते हैं, तो y माइनस x राइट प्लस F2 y प्लस m2 क्या है 2 2x ऑल्सो m3 भी 2 है, तो x F3
y प्लस 2x। तो ये हमारा हो गया CF। नाउ CF पता कर लिया, अब हमारे पास आएगा पर्टिकुलर इंटीग्रल। PI कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो इसके लिए फॉर्मूला होता है 1/f ऑफ d कॉमा d डैश एंड यहाँ पे कैपिटल F x कॉमा y। अब f d कॉमा d डैश क्या है और कैपिटल F x कॉमा y क्या है? दिस फंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ d एंड d डैश। तो ये होता है स्मॉल f d कॉमा d डैश, और ये जो राइट हैंड साइड पे हमें फंक्शन गिवन होता है ये होता है कैपिटल F x कॉमा y। तो हमारे पास दोनों वैल्यू है, इसे पुट कर देंगे। हमने यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दी है। एफ डी कॉमा डी डैश था, हमने वो फंक्शन पुट कर दिया, और जो हमें राइट हैंड साइड पे फंक्शन गिवन था वो भी पुट कर दिया। अब पीआई को निकालने के लिए हमारे पास एक जनरल मेथड होता है जो हर एक फंक्शन के लिए होता है। मतलब एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कोई भी फंक्शन है उसके लिए जनरल मेथड एप्लीकेबल होगा, बट हम मोस्टली जनरल मेथड यूज नहीं करते क्योंकि वो लेंदी हो जाता है। सो इसलिए हमारे पास कुछ स्पेशल फंक्शन के लिए मेथड्स होते हैं, मतलब कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स हैं, हम वो फॉलो करते हैं। तो अगर हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई ई रेज टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई की फॉर्म में है, तो उसके लिए क्या क्या स्टेप्स होते हैं हम पहले वो देखेंगे एंड उन्हें अप्लाई करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सिंस हमें फंक्शन एक्सपोनेंट का गिवन है ई रेज टू द पावर एक्स प्लस 2y जो कि इसी फॉर्म में, एंड अगर हम इसे कंपेयर करेंगे ई रेज टू द पावर एक्स प्लस 2y से, तो हमारे पास a के प्लेस पे 1 है एंड b के प्लेस पे 2 है। तो अब इसे सॉल्व कैसे करते हैं वो देखते हैं। पहला स्टेप, PI इज इक्वल टू 1/f ऑफ d कॉमा d डैश ई रेज टू द पावर ax प्लस by इस फॉर्म में होगा। देन वी रिप्लेस d बाय a एंड d डैश बाय b, बस हमें इतना करना होता है। देन PI क्या आ जाता है, PI इज इक्वल टू 1/f ऑफ a कॉमा b एंड e रेज टू द पावर ax प्लस by एज इट इज। सिंपल राइट, बट यहाँ पे कंडीशन है कि f ऑफ a कॉमा b नॉन जीरो आना चाहिए, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में जीरो है तो वो फंक्शन ही पूरा नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसलिए f ऑफ a कॉमा b क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। तो हमारे पास केसेस आते हैं कि f ऑफ a कॉमा b जीरो हो जाए तो इसके लिए हमारे पास सेकंड स्टेप होता है जो होता है इफ। नाउ अगर हमारे पास फंक्शन f ऑफ a कॉमा b जीरो होता है तो क्या स्टेटमेंट है, इफ f ऑफ a कॉमा b इज इक्वल टू जीरो देन मल्टीप्लाई x इन द न्यूमरेटर एंड टेक डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर विद रिस्पेक्ट टू d। तो हमारा PI क्या हो जाएगा, PI हो जाएगा x e रेज टू द पावर ax प्लस by एज इट इज, एंड डिनोमिनेटर में क्या चेंजेस आएंगे, f डैश d कॉमा d डैश की फॉर्म आ जाएगी। f डैश का क्या मतलब है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल D। अब इसमें अगेन हम क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं फॉलो स्टेप 1 या फिर रिपीट स्टेप 1। स्टेप 1 रिपीट करेंगे तो PI क्या आ जाएगा, PI इज इक्वल टू x अपॉन f डैश a कॉमा b e रेज टू द पावर ax प्लस by एंड अगेन f डैश a कॉमा b क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। सो ये ऐसे ही कंटिन्यू होता रहेगा इन केस f डैश a कॉमा b नॉन जीरो आ जाए। अगर f डैश a कॉमा b नॉन जीरो है, आई मीन जीरो है, तो PI में अगेन x की मल्टीप्लाई करनी होगी, तो PI हो जाएगा x स्क्वायर, देन PI हो जाएगा x स्क्वायर, एक बार और x की मल्टीप्लाई कर दी e रेज टू द पावर ax प्लस by एज इट इज, एंड डिनोमिनेटर में 2 बार डेरिवेटिव हो जाएगा फंक्शन का, एंड अगेन हम d को a से रिप्लेस करेंगे एंड d डैश को b से, एंड इसमें भी f डबल डैश a कॉमा b क्या आना चाहिए, नॉन जीरो। तो ये ऐसे ही कंटिन्यू होता रहेगा जब तक हमारे पास डिनोमिनेटर में नॉन जीरो वैल्यू ना आ जाए। अब हमारे पास क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है PI इज इक्वल टू 1 अपॉन d क्यूब माइनस 3 d स्क्वायर d डैश प्लस 4 d डैश क्यूब एंड e रेज टू द पावर x प्लस 2y। तो हमें क्या करना है,
हमें रिप्लेस करना है d बाय 1 क्योंकि a क्या है 1 एंड d डैश बाय 2 क्योंकि b है 2। अब इसे रिप्लेस कर देंगे तो pi क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल टू 1 अपॉन d क्यूब, d के प्लेस पे क्या आ जाएगा 1, तो वो 1 ही रहेगा, 1 माइनस 3, 1 स्क्वायर इज 1 एंड d डैश के प्लेस पे 2 प्लस 4 d डैश क्यूब दैट इज 2 का होल क्यूब एंड e रेज टू द पावर x प्लस 2y एज इट इज। अब ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 इज 6 प्लस 4 मल्टीप्लाई 8, 2 का क्यूब इज 8 एंड e रेज टू द पावर x प्लस 2y। ये आएगा 1 अपॉन 1 माइनस 6 प्लस 32 e रेज टू द पावर x प्लस 2y, जो आएगा 1 अपॉन 27 e रेज टू द पावर x प्लस 2y। सो इट इज डन, हमारे पास पी भी आ गया। एंड सॉल्यूशन किस फॉर्म में आएगा, CF प्लस पी के लिए, तो Z क्या हो जाएगा, Z इज इक्वल टू CF प्लस पी एंड हमारे पास दोनों आ गए हैं। नाउ CF की वैल्यू पुट कर देंगे, क्या आई थी F1 y माइनस एक्स प्लस F2 y प्लस 2x प्लस x में F3 y प्लस 2x एंड प्लस में पी क्या है 1 अपॉन 27 e रेज टू द पावर x प्लस 2y। तो ये हमारा हो गया सॉल्यूशन। सो दैट्स हाउ हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है जो नॉन होमोजीनियस है। पहले CF पता करेंगे पी एंड देन दोनों का एडिशन हमारा क्या होता है फाइनल सॉल्यूशन। CF हम ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के बाद पता करते हैं, पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन देन रूट्स एंड देन बेस्ड ऑन रूट हमारे पास आता है सॉल्यूशन। नेक्स्ट पी हमारे पास स्पेशल केस होता है e रेज टू द पावर ax प्लस by फंक्शन के लिए, हमने वो केस अप्लाई करा एंड उसके थ्रू सॉल्व करा एंड लकीली यहाँ पे f डैश a कॉमा b हमारे पास नॉन जीरो आया, तो ये यहीं पे डन हो गया। कभी कभी ये जीरो आ जाता है तो हमें ये और एक्सटेंड करके सॉल्व करना होता है जब तक डिनोमिनेटर नॉन जीरो ना आ जाए। सो दिस इज द सॉल्यूशन एंड दिस इज इट फॉर दिस वीडियो।